हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है कर्ण पिचाशनी की। कर्ण पिचाशनी जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। वो एक पिशाच होती है, एक आत्मा होती है जो कि कहा जाता है अगर आप उसकी साधना करते हो तो वो आसानी से आपके पास आ सकती है और आप जो चाहे उससे मांग सकते हो, पूछ सकते हो। वो हर चीज़ आपको आपके कान में आकर बताएगी। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। अगर आप उसको अपने पास बुलाते हो और उससे कुछ मांगते हो तो बदले में आपको भी उसे कुछ देना होगा। कर्ण पिचाशनी के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर कोई आदमी उसे बुलाता है तो वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लाइज करती है और हर रात या जब भी उसका मन हो आके वो उस आदमी के साथ इंटीमेट होती है। और अगर वो किसी वजह से उससे नाराज़ हो जाए तो वो उस आदमी को बर्बाद भी कर सकती है और उसकी जान भी ले सकती है। आज की स्टोरी ऐसी ही एक आदमी की है जो कर्ण पिचाशनी को अपने पास बुलाता है और फिर वो उससे क्या मांगता है और क्या उसको वो सब मिलता है, आगे हम जानेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी भी लाइफ में कर्ण पिचाशनी से कांटेक्ट या उसको बुलाने की कोशिश ना करें, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से अपार्टमेंट से जहां राघव अपनी माँ के साथ रहता था। राघव की माँ को हार्ट की प्रॉब्लम थी जिसका इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने जल्दी ऑपरेशन के लिए बोला था, नहीं तो उनकी जान जा सकती थी। राघव जो कि एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था वो धीरे धीरे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। एक दिन राघव अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है। ऑफिस से घर आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सीरियस इंजरी होती है। राघव के आधे से ज़्यादा पैसे उसके इलाज में लग जाते हैं और डॉक्टर उसको 3 महीने का बेड रेस्ट बोलता है। अब राघव को 3 महीने बेड पर ही रहना था। उसका दोस्त और उसका बॉस उससे मिलने आते हैं और उसको कुछ पैसे देते हैं। राघव अब 3 महीने घर बैठने वाला था और राघव के मन में ये सवाल चल रहा होता है कि अब कैसे वो अपनी माँ का इलाज करवा पाएगा, क्योंकि उसका आधे से ज़्यादा पैसा तो उसके इलाज में लग गया था। राघव टेंशन में रहा करता था। एक दिन राघव यूट्यूब पर वीडियो देख रहा होता है तो उसे कर्ण पिचाशनी की एक वीडियो मिलती है जिसके थंबनेल पर लिखा होता है, आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, कर्ण पिचाशनी। जब वो वीडियो देखता है तो उसको पता चलता है कर्ण पिचाशनी के बारे में, कैसे वो उसे बुला सकता है और अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकता है। फिर वो काफ़ी ढूंढता है कर्ण पिचाशनी के बारे में कि कैसे वो उसे अपने पास बुलाए, कैसे उसकी साधना करे। कुछ तरीके उसे मिलते हैं लेकिन वो नाकाम रहता है। राघव एक बाबा के पास जाता है और उनसे साधना सीखने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे डरा कर भगा देते हैं अपने पास से। वो कहते हैं, बर्बाद हो जाएगा तू, मौत को गले लगाने की नौबत आ जाएगी तेरी। लेकिन राघव पर तो अब कर्ण पिचाशनी का भूत सवार था। उसे कैसे भी करके कर्ण पिचाशनी को बुलाना था और वो कोशिश करता रहता है और उसे कहीं से एक विधि मिलती है जिससे वो कर्ण पिचाशनी को अपने पास बुला सकता है। वो घर आता है और अपने रूम को लॉक करके विधि शुरू करता है। वो अपने हाथों को काट कर उससे खून निकालता है और उसे एक शीशी में भरता है और ऐसा वो 5 दिन तक करता है। और छठे दिन एक फ़ोटो जो कि उसने कर्ण पिचाशनी की बनाई होती है उस पर अपने खून से भरी शीशियों को उड़ेल देता है। जैसे ही राघव अपना खून उस फोटो पर डालता है वो फ़ोटो चमकने लगती है और उसका सारा खून काला पड़ने लगता है। फिर राघव बेहोश हो जाता है और सपने में उसको कर्ण पिचाशनी दिखती है। कर्ण पिचाशनी उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, जो तुम मुझसे मांगना चाहोगी मैं तुम्हें वो दूंगी, बस बदले में मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। राघव कर्ण पिचाशनी को हाँ बोल देता है। राघव कर्ण पिचाशनी को कहता है, क्या तुम मुझे अमीर बना सकती हो? मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत गरीबी में काटी है, क्या मैं भी अमीर बन सकता हूँ?
मुझे अपनी माँ का इलाज भी करवाना है। तो कर्ण पिचाशनी उसके पास आती है और उसके कान में उसे अमीर होने का एक तरीका बताती है। फिर राघव अगले दिन एक बिजनेस शुरू करता है। वो एक ठेले से फल बेचना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे राघव का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे राघव का फ्रूट का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। राघव जो कि एक अपार्टमेंट में रहता था, आज वो एक विला का मालिक होता है। आज वो अपने और अपनी माँ के लिए एक विला खरीदता है। उसकी माँ का जो इलाज होना था, राघव वो इलाज करवा लेता है और उसकी माँ उसके साथ खुशी खुशी रह रही होती है और राघव भी बहुत खुश होता है अपनी लाइफ में। वो कर्ण पिचाशनी की हर मांग को पूरी करता। जो जो कर्ण पिचाशनी उसको करने के लिए कहती, राघव वो हर चीज़ करता, चाहे वो कुछ भी हो। दिन बीतते हैं और राघव की लाइफ अच्छी चल रही होती है। एक दिन कर्ण पिचाशनी राघव के पास आती है और राघव से किसी चीज़ की मांग करती है, जिसको राघव अनसुना कर देता है। कर्ण पिचाशनी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और कर्ण पिचाशनी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो राघव के पास कभी भी नहीं आती है। धीरे धीरे राघव को बिजनेस में घाटा होने लगता है और इसी वजह से राघव को अपना विला भी बेचना पड़ता है। राघव की माँ की तबीयत दोबारा ख़राब होने लग जाती है। धीरे धीरे राघव फिर से उसी हालत में आ जाता है जो कि किसी समय पर एक विला का मालिक होता था, जिसका बहुत बड़ा कारोबार था। आज वो फिर से अपनी उसी खस्ता हालत में आ जाता है और उससे भी बदतर उसकी हालत हो चुकी होती है। कर्ण पिचाशनी का प्रकोप, जिसके कारण राघव को इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अब राघव बिल्कुल टूट चुका था, उसके पास से सब जा चुका था। फिर जो कर्ण पिचाशनी राघव के साथ करती है, वो मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये थी आज की स्टोरी। आपने देखा कि कैसे कर्ण पिचाशनी को बुलाना राघव के लिए खतरनाक साबित हुआ। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूँगा हर सोमवार एक नई स्टोरी के साथ। और हाँ, याद रहे, कभी भी कर्ण पिचाशनी को बुलाने की गलती मत करना। स्टे ट्यून।